कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्रेंड्स का ग्रुप घूमने के लिए निकलता है और शहर से काफी दूर जाने के बाद एक गैस स्टेशन पर रुकता है जो बहुत सुनसान जगह पर मौजूद होता है, जिससे इन्हें थोड़ा सा डर लगता है। मगर फिर भी हिम्मत करके वो अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारी एंटीक चीजें दिखती है, तो ये लोग उसे खरीदने लगते हैं। और यहाँ पर केट की नजर स्टेशन के मालिक लुका के लॉकेट पर पड़ती है, लेकिन लुका उसे बेचने से मना कर देता है और कहता है ये बिकाऊ नहीं है। मगर जब केट उसे $100 ऑफर करती है तो वो मान जाता है और उसे प्यार करके दे देता है। लेकिन जब केट बॉक्स खोलती है तो वो लॉकेट के बजाय उसमें दूसरी लॉकेट होती है, जो देखकर जग को बहुत गुस्सा आता है। तो लुका के पास जाकर उसे असली वाली लॉकेट देने को कहता है, मगर लुका उसे देने से मना कर देता है और उसे यहाँ से चुपचाप जाने को कहता है। जो सुगच्छक यहाँ से जाने की एक्टिंग करता है और जैसे ही लुका का ध्यान भटकता है वो वापस आकर उसके गले से लॉकेट निकाल लेता है। और इसके बाद वो सभी बाहर आकर गैरेज का डोर बंद कर देते हैं और अपनी बस में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो इनकी गाड़ी के नीचे एक बूढ़ी औरत आ गई होती है और वो अपने आखिरी पल में इन्हें शराब देती है, मेरी मौत का बदला रॉक लेगा तुम्हें चुन चुन के मार के। जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और वो कुछ समझ पाते। तभी लुका दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है और इनका पीछा करने लगता है, जो देखकर ये लोग उस बुढ़िया को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन अब ये लोग काफी रास्ता पार करने के बाद भी शहर तक नहीं पहुंच पाते। मतलब ये लोग रास्ता भटक गए होते हैं, जिससे सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता सही रास्ता कौन सा है। तभी इनके बस के सामने एक छोटा सा बच्चा आता है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं वो उसे आगे का रास्ता पूछेंगे। लेकिन वो बच्चा इनके सामने अंडरटेकर की इशारे करके भाग जाता है। मतलब वो कहना चाह रहा था ये सब लोग मारे जाएंगे, जो देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती बाहर जाकर उसे बात करे। जो देखकर एनी डिसाइड करती है वो बाहर जाकर उस बच्चे से बात करेगी। लेकिन वो जैसे ही बस से बाहर आती है वहाँ पर एक बड़ा सा पंछी आकर उस पर अटैक करता है, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। जो देखकर उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और वो कुछ समझ पाते। वो पंछी फिर से आकर एनी को अपने साथ उड़ा ले जाता है। ये देखकर इनकी रूह कांप जाती है और इतने बड़े पंछी को देखकर इन लोगों को उस बूढ़ी औरत का श्राप याद आता है, जैसे उसने कहा था रॉक उसका बदला लेगा। जो ये बड़ा सा पंछी है इसका नाम ही रॉक है, तो यही पंछी इन्हें एक एक करके मार देगा। ये जानकर ये लोग फौरन पुलिस को कॉल करने लगते हैं मदद मांगने के लिए। मगर यहाँ पर किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा होता, जिससे ये लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इनकी परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती और बढ़ने वाली थी, क्योंकि इनकी बस का टायर पंक्चर हो जाता है और अब फिर से बाहर जाकर टायर बदलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। तो इस बार टॉम डिसाइड करता है वो बाहर जाकर टायर को चेंज करेगा और वो एक वॉकी टॉकी को लेकर बाहर आता है और टायर को चेंज करने लगता है। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा पंछी फिर से आ जाता है, जो देखकर जॉय उसे फौरन वापस आने को कहता है। लेकिन टॉम उसे कहता है हो गया, बस एक ही नट फिट करना है, और वो उसे टाइट करने लगता है। मगर तभी उसके सर पर पंछी आकर बैठ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जो देखकर सभी बाहर आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, मगर वो पंछी उसे भी उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और बस में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं और बस में बैठकर सोचने की कोशिश करते हैं आखिर इस पंछी से बचा कैसे जाए। और तभी इनकी नजर एक घर पर पड़ती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं वो वहाँ पर जाकर पुलिस को कॉल करके मदद करने के लिए बुलाएंगे। लेकिन ये लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर लुका मिलता है। दरअसल ये लुका का ही घर होता है, जिसकी वजह से अब ये लोग उसके शिकंजे में फंस गए होते हैं, क्योंकि लुका इन्हें मारकर उस बुरी औरत का बदला लेना चाहता है। मगर यहाँ पर ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं बस वो एक हादसा था, उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया। और उसे कहते हैं उस बूढ़ी औरत ने हमें शराब दिया है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा पंछी हमारे पीछे पड़ गया है। जो सुनकर वो कहता है अच्छा उसने तुम्हें शराब दिया है, मतलब अब तुम नहीं बचोगे, क्योंकि शराब को वही रिवर्स कर सकता है जिसने दिया हो। जो सुनकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बूढ़ी औरत इस दुनिया में नहीं होती। और अब यहाँ पर लुका उन्हें उस लॉकेट के बारे में पूछता है, तो केट उसे कहती है वो बस में है, मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर बदले में तुम्हें हमें छोड़ना होगा। जो सुनकर वो मान जाता है और उसके साथ अपनी गर्लफ्रेंड रीना को भी भेजता है और बाकी सबको बंदूक की नोक पर एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज होती है, और वो इन सबको भी उनके साथ बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर केट रीना को बस के अंदर तो ले जाती है, लेकिन मौका देकर उसके साथी को मार देती है और रीना को भी बेहोश कर देती है और वहाँ से सीधा अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें आजाद करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो भयानक पक्षी वापस आ जाता है और इन पर अटैक करने लगता है।
मगर पता नहीं क्यों वो केट के गले में की लॉकेट देखकर भाग जाता है। मतलब ये कि जिसके पास भी वो लॉकेट होगी वो पक्षी उस पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए लुका उस लॉकेट के पीछे होता है। और ये बात भी ये लोग समझ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लुका आकर जूली को शूट करके मार देता है और बाकियों के ऊपर भी शूट करने लगता है। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके उससे बचकर वैन के पास भागकर आ जाते हैं। मगर केट का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसके सामने रीना आ जाती है और उसे लॉकेट वापस मांगती है। केट अपनी जान बचाने के लिए उसे लॉकेट देने लगती है, लेकिन वो उसके हाथ में न देखकर साइड में फेंक देती है। और जब लीना उसे लेने जाती है तो उसे मार के गिरा देती है और उस लॉकेट को वापस ले लेती है। और इसके बाद रीना यहाँ से भागने लगती है, मगर तभी वहाँ पर वो भयानक पक्षी आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद ये फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ देर जाने के बाद जोएल गाड़ी रोकने को कहता है और इन्हें बताता है, मैंने रास्ते में एक फोन बूथ देखा था, तो हम वहाँ पर जाकर पुलिस को कांटेक्ट करके मदद मांग सकते हैं। जो सुनकर रियान कहता है, ठीक है, मैं जंगल के रास्ते से वहाँ पर जाऊंगा और तुम वैन लेकर वहाँ पर आ जाना, क्योंकि वो भयानक पक्षी एक ही वक्त पर दो जगह पर अटैक नहीं कर सकता और वो वैन के पीछे ही रहेगा, जिसमें तुम सेव रहोगे। जो सुनकर सब मान जाते हैं और जब रियान यहाँ से जाने लगता है तो केट उसे रोकती है और उसे वो लॉकेट देती है, क्योंकि ये लॉकेट रियान के पास रहेगी तो भयानक पक्षी इस पर अटैक नहीं करेगा। मगर रियान गले मिलने के बहाने उसके पॉकेट में वो लॉकेट वापस रख देता है और जंगल से उस फोन बूथ की तरफ जाने लगता है और ये लोग भी वैन लेकर उस फोन बूथ की तरफ आने लगते हैं। और इधर हम लिखते हैं, रायन कुछ देर के बाद फोन बूथ तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत बहुत खराब होती है क्योंकि वो फोन डेड होता है। और इसके थोड़ी देर के बाद वो लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं वो फोन टूटा हुआ होता है और रियान भी वहाँ से गायब होता है, जिससे ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और तभी वो भयानक पक्षी वापस आकर इन पर फिर से अटैक करता है, तो ये लोग उसे बचने के लिए उसी फोन बूथ के अंदर जाकर छुप जाते हैं। और यहाँ पर जब केट अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे उसकी पॉकेट में वो लॉकेट मिल जाता है, जो देखकर वो समझ जाती है रायन उसे सेफ रखने के लिए उसी की पॉकेट में वो लॉकेट छोड़कर चला गया था, मगर हो सकता है इसकी वजह से अब वो खतरे में है। तो ये लोग उसकी फिक्र करने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो देखकर इन्हें लगता है रायन ने कॉल करके मदद मंगवा ली है और ये ऑफिसर इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन वो ऑफिसर इनकी मदद करने के बजाय इन्हें गन पॉइंट पर लेता है और केट को वो लॉकेट देने को कहता है, जो सुनकर केट चुपचाप वो लॉकेट उसे दे देती है। दरअसल इस ऑफिसर को भी किसी ने शराब दिया होता है और इसका मानना होता है अगर वो इन्हें उस भयानक पक्षी को सौंप देगा तो इसका शराब टूट जाएगा, इसलिए वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर घुटने के बल बैठने को कहता है। मगर केट चालाकी दिखाकर उसे मार के बेहोश कर देती है और इसके बाद केट उसकी कार में जाकर रेडियो की मदद से पुलिस को कांटेक्ट करने लगती है। मगर तभी वो भयानक पक्षी फिर से आकर इस पर अटैक करता है, लेकिन तभी जोएल आकर स्प्रे की मदद से आग लगाता है तो वो पक्षी वहाँ से भाग जाता है। मगर इसी दौरान वो लॉकेट गिर जाती है तो ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं, मगर तभी वो फिर से भयानक पक्षी वापस आ जाता है और जोएल पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है, जो देखकर केट बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि जोएल उसका भाई होता है। और अब इनके ग्रुप में सिर्फ ये दो ही लोग बच जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी केट के मोबाइल पर रायन को कॉल आता है तो उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से सिग्नल चला जाता है तो बाहर आकर सिग्नल ढूंढकर फिर से रायन को कॉल करती है और उसे रायन के फोन की रिंग सुनाई देने लगती है, मतलब वो यहीं आसपास कहीं होता है। तो उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाने लगती है और चक भी एक गन लेकर उसके पीछे पीछे आने लगता है। और इधर केट जंगल में आकर रायन को आवाज देने लगती है, मगर तभी उसके सामने लुका आता है जिसके हाथ में रायन का ही फोन होता है, जो देखकर वह हैरान हो जाती है और उसे रायन के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है वो भयानक पक्षी के घोंसले में मरा पड़ा है। जो सुनकर केट उस पक्षी के घोंसले के पास जाती है और देखती है वहाँ पर उसके सभी दोस्त मरे पड़े होते हैं, जिसमें रायन भी होता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। और तभी यहाँ पर चक भी आ जाता है और लुका को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहता है, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर लुका दुम दबाकर यहाँ से भाग जाता है और इसके बाद चक केट के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन केट की हालत बहुत खराब हो जाती है अपने दोस्तों की लाशें देखकर, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और वो चक से गन छीनकर उसे ही गन पॉइंट पर लेती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। जो सुनकर चक हैरान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है अगर वो यहाँ से नहीं गए तो भयानक पक्षी आकर इन्हें मार देगा,
लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती, तो उसे वहीं पर छोड़कर अकेला ही वैन में चला जाता है। और इधर वो भयानक पक्षी केट के पास आकर उसे भी मार देता है और अब इनके ग्रुप में सिर्फ चक अकेला ही बच जाता है और वो अकेला ही यहाँ से निकलने लगता है। और थोड़ी देर जाने के बाद वो एक शहर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है वैन में का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात होती है वो गैस स्टेशन के पास ही खत्म हो जाता है, तो उतरकर अपनी वैन में पेट्रोल भरने लगता है। मगर तभी यहाँ पर लोका आ जाता है और इसे गन पॉइंट पर लेकर लॉकेट देने को कहता है। मगर चक भी चालाकी दिखाकर पेट्रोल का पाइप नीचे ही रख देता है और उसे वो लॉकेट दे देता है। और तभी ये दोनों आसमान में दिखते हैं। वो भयानक पक्षी फिर से आ जाता है, जो देखकर चक अपनी जान बचाने के लिए वैन के अंदर चला जाता है। मगर इस बार वो भयानक पक्षी उसे मारने के लिए वैन के अंदर ही घुसने लगता है और वो अटक जाता है, जो देखकर चक फौरन बाहर आ जाता है और लेटर से आग जलाकर पेट्रोल के पैप के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से आग लगकर वैन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और चक को लगता है लुका के साथ साथ वो भयानक पक्षी भी उसमें मारा गया। लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता है तो भयानक पक्षी अभी जिंदा होता है और इसे मारने के लिए इसी की तरफ आने लगता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।